Welcome to our channel Sandra Advanced Education. Now students, we are studying subject English of class 2nd and this is the 12th chapter. Name of the chapter is Unity is Strength. एकता में शक्ति होती है. The story begins. Once there were two bulls. एक बार की बात है, दो बैल थे. They lived together. वे एक साथ रहते थे. Happily on a farm. एक खेत पर खुशी खुशी. दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स और वे बहुत अच्छे दोस्त भी थे. नो एनिमल डेयर टू गो नियर दैम और कोई भी दूसरा जानवर उनके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था. द बुल्स वुड फाइट बैक एनी अटैक टुगेदर. यदि कोई उनसे आकर झगड़ता था तो दोनों बैल एक साथ मिलकर हमला बोल देते थे. इवन द लायन डिड नॉट हैव टू करेज टू गो नियर दैम. यहाँ तक कि शेर में भी हिम्मत नहीं थी उन दोनों के पास जाने की. Once the lion thought of a plan. एक बार उस शेर को एक आइडिया आया. He went to one bull and said. वह एक बैल के पास गया और उसने उससे जाकर कहा, Your friend is eating more grass than you. तुम्हारा जो दोस्त है वह तुमसे ज़्यादा घास खाता है. Oh what a pity. अरे कितनी दया की बात है. The lion told the same thing to another bull. और यही बात उस शेर ने दूसरे बैल से जाकर भी कही. Both the bulls no longer trusted anymore one another. और इस बात को सुनकर अब उन दोनों बैलों के मन में ये बात आ गई कि अब दोनों ने एक दूसरे का विश्वास करना छोड़ दिया. So they started going to the field alone. और इस वजह से दोनों ने अब खेत पर अकेले जाना शुरू कर दिया. One day one bull was eating grass all alone. एक बार एक बैल खेत पर घास अकेला ही खा रहा था. The lion sprang upon the bull, killed him and ate him up. तब शेर ने मौका पाकर उसके ऊपर हमला बोल दिया और उसको मार दिया और उसको खा लिया. The other bull did not go to help him. और दूसरा जो बैल था वह उसकी मदद के लिए नहीं गया. After few days और कुछ दिनों बाद the lion killed the second bull and ate him up too. और कुछ समय बाद दूसरे बैल को भी उस शेर ने मार कर खा लिया. Together the bulls were strong and safe. जब वे दोनों बैल एक साथ थे तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और सुरक्षित थे. Nobody could harm them. कोई भी उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता था. Alone the bulls were weak. और जब वे दोनों बैल अकेले हो गए तो दोनों काफ़ी कमज़ोर हो गए. Thus इस प्रकार it is said that unity is strength. इसी प्रकार इसीलिए ये कहा जाता है कि एकता में शक्ति होती है. Now students, the time for word meanings. First word meaning is dare. Dare means साहस किया है. करेज साहस किया. Sprang means jumped मतलब उछला या उसके ऊपर कूदा. Trusted means believe एक दूसरे का विश्वास करना. Unity means state of being together एक साथ रहने की भावना या एकता. Now some multiple choice questions. Question number 1 A. Once there were two dash. एक बार दो कौन थे? राइट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन बुल्स. एक बार दो बैल थे. सेकंड बी. वंस द डैश थॉट अ प्लान. एक बार किसको एक प्लान आया, किसने सोचा एक आइडिया. द थर्ड ऑप्शन लाइन इज राइट हेयर. सी. टुगेदर द बुल्स वर डैश. एक साथ दोनों बैल थे तो वे कैसे थे? सेकंड ऑप्शन इज राइट. दे वर स्ट्रॉन्ग. Now true false. First option is first. There were 3 bulls in all. वहाँ पर 3 बैल थे. No, this is wrong. There were 2 bulls. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? फर्स्ट ऑप्शन में हमारा आएगा F. B. Only the lion had the courage to go near them. केवल क्या शेर ही हिम्मत जुटा पाता था उन दोनों के पास जाने की? No, this is also wrong. शेर की भी हिम्मत नहीं थी उनके पास जाने की. तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे? हम करेंगे F फिल. F फॉर फॉल्स. यस. थर्ड C. द लायन टोल्ड द सेम थिंग टू द अदर बुल. यस, दिस इज ट्रू. उसने जो बात पहले बुल को बताई थी वही बात उसने दूसरे बुल को भी बताई. D. द बुल्स रियलाइज द यूनिटी इज स्ट्रेंथ. उन बैलों को पता चला कि जो एकता में शक्ति होती है? नहीं, उन्हें सोचने का मौका ही नहीं मिला. उन्हें तो उन्होंने मार कर गिराया. बाकी सबको पता चलता है. ये कहावत पहली है कि एकता में शक्ति होती है.